जय सिया राम। प्यारे राम भक्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देकर मेरा उत्साह बढ़ाएं। जय सिया राम। जय हो गणपति बाबा, जय हो माता सरस्वती जी। प्यारे राम भक्तों, पहले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार शिव शंभु भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर प्रभु कामदेव जी को भस्म किया और फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर श्री रामचंद्र प्रभु का आदेश मानकर माता सती से विवाह के लिए प्रसन्नता पूर्वक हाँ कही और किस प्रकार देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा की और कितनी खुशी और उत्साह मनाया। और अब हम आगे की रामायण पढ़ते हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजी अनिवदिया काम अबोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर में मनि बाणी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, अजन्मा है, अनिध है, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझा ही, मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सनहु मुनीसा, करी हई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम्हें जो कहा हर जा रे हमारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुबाहु, किमित ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मन मन से महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य उसको नष्ट कर देती है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझनी चाहिए। यह हर से मुनि वचन सुनी देखी, प्रीति और विश्वास। चले भव नई नई, फिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंगो गृहपति सुनावा, दैने मदने सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बरेले बुलाई। सदिनो सनोखत सुगरी सोचाई, वेगी वेदे विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलावा लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चित कराकर लिखवा लिया। पत्नी सत्य ऋषि सोई दीनी, गही पद बिने हिमाचल कीनी। जाई विधि दिन दीनी सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अजे सब है सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज
खुशी से झूमने लगा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए और मंगल गीत गाए जाने लगे। लगे सवारने सकल सुरवाहने विविध विमान, होई सगुनी मंगल सुबद करहई अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गीत गाने लगी। शिव है शंभु गण कर है सिंगारा, जटा मुकुटी अही मोरु समारा। कुंडल कंकने पहिरे बयाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कणक पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करली कंठी उरी नर सिरमाला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा सिर पर और गंगा जी तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु कृपा निधान भक्तों पर दया करने वाले हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसे हैं चढ़ी बाज ही बाजा। देखी शिवे हई सुरत्रे मुस्कुराई, बड़े लायक के दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजा बज रही हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि स्वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची अधिसुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा जी आदि देवता के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चल दिए। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु का हास बहसी तब बोली, सकल दिशी राज। बिलग बिलग होई चले हम सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरे अनुराई बरात ने भाई, हंसी करे हूँ पर पूरी जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन है मने महे सोम सुकाई, हरि के विंगे वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, ब्रह्म ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सभी आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना बहाने नाना भेसा, बिह के शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह की वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। जय सिया राम।